प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता को 19 तारीख को कहना चाहेंगे कि एक भी वोट रहे नहीं। आज जो भीड़ आई है रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है और इस रैली को हम जीत के पक्ष में देख रहे हैं और जो भी आया है इंसान वो अपने उससे आया है। ये भीड़ कोई वैसे बनाई हुई नहीं है, बिल्कुल जो वोट देने वाले हैं वही आए हैं। इसमें तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और पानी की बहुत कमी है। बाबा जी आया, पानी का वादा कराया, आज तक एक चलू पानी की गंदी से तरस रहे हैं पानी ने। लोग कह रहे हैं कि हमारे 600 रुपया का टैंकर आ रहा है। यहाँ के किसानों का गेहूं खेत में पड़ा है, प्याज खेत में पड़ा है, निकला हुआ नहीं है। ऊपर से बारिश का मौसम है, फिर भी किसान खुद चलाकर यहाँ आए क्योंकि अमराराम हारा हुआ भी किसानों के लिए 2 बार कर्ज माफी करवा गया। और वो ये बाबू जी है ना, एक बार भी संसद में नहीं बोला। अमराराम जी हमेशा किसानों के देखिए, ये भीड़ नहीं, ये रैली भी नहीं, ये रेला है। और इसमें कोई बुलाएगी भीड़ और बढ़ेगी भीड़ नहीं थी। भीड़ का आपने जोश देखा, वो तारीफ काबिल था। और दरअसल इसमें किसान, मजदूर, युवा और हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल था। क्योंकि मैं 45 साल की उम्र हो गई और छात्र राजनीति से एसके कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं पिछले 25 साल से सीकर जिले के अंदर ऐसा रोड शो मैंने कभी नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रेजेंस से। और आज हमारी टीम है वो सीकर में इंडिया अलायंस की ओर से उम्मीदवार अमराराम का रोड शो है, उसकी कवरेज के लिए पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह का रोड शो है, उसका दृश्य आप लोग देख सकते हैं। काफी तादाद में लोग मौजूद है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि इस भीड़ को किस तरह से देखते हैं। क्या ये जो भीड़ नजर आ रही है 19 तारीख को मतदान भी अमराराम जी के पक्ष में करने वाली है और भी तमाम तरह के सवाल जवाब इन लोगों से करने वाले। नमस्कार, ये जो भीड़ नजर आ रही है इसको आप किस तरह से देख रहे हो? ये भीड़ है, ये अमराराम जी की जीत की भीड़ है। ये भीड़ ये कह रही है कि अमराराम जी 19 तारीख को भारी मतों से जीत करके दिल्ली की संसद में जाएंगे और किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की जो मांग है उसके समर्थन करेंगे, आवाज उठाएंगे। अच्छा, आप दिलीप नाम है साहब, क्या कहना है इस जो रैली है, ये सभा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस सभा को देखकर ऐसा लगता है कि सीकर किसी जो लोकप्रिय उम्मीदवार अमराराम जी खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन से, उनकी इस सभा को देख के लग रहा है कि यहाँ से बाबा जी को भगाएंगे और उनके मोर बुलाएंगे। बाबा जी मत में जाएंगे। इससे इस सभा से, इस रोड शो से ये साबित हो चुका है कि बाबा जी पक्के ही मत में चले गए हैं और अमराराम जी संसद में जाएंगे। क्या लग रहा है एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नारा लगा रहे अब की बार 400 पार, तो क्या ये भीड़ को कोई 400 पार नहीं है, 150 पार ही नहीं हो पा रहे हैं, ये सत्यता है। मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी तो शुरू से झूठ बोलते हैं। झूठ कोई भी वहां तक देखा है तो कोई भी काम आप देख लो कि सच बोला है तो मेरे हिसाब से तो कोई बात नहीं है। हम तो क्या बताएं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मोदी बोल रहे नरेंद्र मोदी है, उसकी दादी झूठ बोलती थी। क्या झूठ बोला था कि श्वास मेरे बेटा लास्ट में अंत हो जाएगा। मोदी बोल रहे हैं कि बहुत काम करवाया, हम मानते हैं कि बहुत काम करवाया। तो कांग्रेस ने 70 साल में करवाया, उनको सबको बेच खाया, वही काम है मोदी का, कोई काम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र का एक लंबा और एक बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। सब कुछ बेच दिया, कहाँ से बनेगा विकसित भारत? जो भी सरकारी संस्था है सभी को सभी बेच दिया, पूंजीपति घाटों में सरकारी रोजगार सारा बेच दिया है। क्या बचा इस देश को आगे आने के लिए? पहले किसान चाहिए तो किसानों की कह रहा होता है क्या देश को आगे लाएगा? आप बता दो। 4 दिन महंगा था, थोड़ा इंतजार करना उस मोदी का, कहा है मोदी ढूंढ रहे हैं। कमजोर है इतना कमजोर है कि यहाँ बहुत सरकारी से किसानों का नहीं है, किसका है? सीकर की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार अमराराम जी दिल्ली में संसद में जाएंगे और किसानों की आवाज को उठाएंगे, नौजवानों के रोजगार है वो दिलाएंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करोगे? अमराराम जी हमारे सीकर से जाते हैं तो हमारे तो प्रधानमंत्री अमराराम जी है। अच्छा, तो अरे प्रधानमंत्री तो कोई और बनेगा ना, इंडिया अलायंस की ओर से। इंडिया अलायंस हमारे सीकर से अमराराम जी चले जाएंगे।
अलायंस की ओर से अगर सरकार बनाने में इंडिया अलायंस कामयाब रहता है तो उस कंडीशन में आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पे जो भी हमारा सीनियर नेता हो सभी नहीं ऐसा न हो जाए जिस प्रकार से इंडिया अलायंस का गठन हुआ था उसके बाद से कई पार्टियां हैं वो इलेक्शन से पहले किनारा करते चले गई। मोदी जी को पूछो, मोदी जी को पता गुजरात उसके हाथ में डाला है प्रधानमंत्री मोदी का मेरे भाई बाबा जी अगली बार हरियाणा गए मतदान पक्ष में क्या मतदान की पेटी ठोक ठोक के भरेगी। राम जी के पक्ष में इतना मजबूती से और इतने भारी मतों से राम जी जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखना आप। आज जो भीड़ आई है रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है और इस रैली को हम जीत के पक्ष में देख रहे हैं और जो भी आया है इंसान वो अपने उससे आया है। ये भीड़ कोई वैसे बनाई हुई नहीं है, बिल्कुल जो वोट देने वाले हैं वही आए हैं इस भीड़ में। क्या लग रहा है ये भीड़ अमित शाह का जिस दिन रोड शो हुआ था उस दिन भी इसी तरह से भीड़ थी और आज भी इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये जनता आजकल नेता लोगों को गुमराह तो नहीं करने लगी है? नहीं, आज जो अमित शाह का जो रोड शो था वो बहुत कम था। आज वाली जो भीड़ है वो रियल भीड़ है और हकीकत भीड़ है और गाँव के लोग जो आए हैं उसमें। तो यहाँ का जो चुनाव है वो मोदी वर्सेज इंडिया अलायंस लड़ा जा रहा है या सीकर में कॉमरेड अमराराम वर्सेज जो बीजेपी है वो लड़ा रहा है? यहाँ का जो चुनाव है वो इंडिया अलायंस और मोदी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। लोकल मुद्दे कितने का भी है यहाँ पे? लोकल मुद्दे बहुत हावी हैं। एक दो मुद्दे बता सको? जैसे पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ऐसे महिलाओं की एक तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और पानी की बहुत कमी है। बाबा जी आया पानी का वादा कराया, आज तक एक चलू पानी की गंदी से तरस रहे हैं पानी ने। लोग कह रहे हैं कि हमारे 600 रुपया का टैंकर आ रहा है। बोलो ये गर्मी में कहीं हालत रही है। हमारा अमराराम जी जीत सी जरा पानी लियासी नहर को और आज बहुत जोश से जनता इकट्ठी हुई है। ओरिजिनल है, कोई लाएडी को नहीं, सब में जोश हो। और मैं देखती आ रही कि हर लोग वीडियो बना रहा है और खुश हो रहा है। नहीं तो लोग बाबा आखिर गठबंधन की रैली जारी है, कौन देखे, बहुत लोगों में जोश हो। आज मैं हर जगह देखती आ रही हूँ। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहोगे? इंडिया अलायंस की ओर से अभी प्रधानमंत्री का चेहरा वो निकाला नहीं गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गठबंधन हुआ था उसके बाद में कई पार्टियां जो इलेक्शन से पहले ही किनारा करते चली गई, तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जैसे मान लो इंडिया अलायंस है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जंग छिड़ जाए। ये प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी को चुनना चाहते हैं हम। वो इंदिरा गांधी का रूप देखते हैं प्रियंका गांधी में। आपका हमारी जो ऊपर की इंडिया अलायंस की कमेटी है वो तय करेगी प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस भीड़ को आप किस तरह से देख रहे हो? ये कॉमरेड अमराराम जी के रोड शो के समर्थन में यहाँ पर भीड़ जुटाई गई है। यहाँ के किसानों का गेहूं खेत में पड़ा है, प्याज खेत में पड़ा है, निकला हुआ नहीं है। ऊपर से बारिश का मौसम है, फिर भी किसान खुद चलाकर यहाँ आए क्योंकि अमराराम हारा हुआ भी किसानों के लिए 2 बार कर्ज माफी करवा गया। और वो ये बाबू जी है ना, एक बार भी संसद में नहीं बोला। अमराराम जी हमेशा किसानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, महिलाओं के हित में हमेशा तैयार रहता है। रात को भी फोन कर देते हैं तो अमराराम हाजिर हो जाता है सड़क पे। लेकिन आजकल का थोड़ा ट्रेंड अलग हो गया, जो भीड़ इकट्ठी होती है वो मतदान के टाइम में किनारा कर जाती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारानगर में राजेंद्र राठौड़ के विधानसभा चुनाव के अंदर रैली करके गए थे, उसके अंदर खूब भीड़ हुई थी, लेकिन रिजल्टेड जो राजेंद्र राठौड़ है वो चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तो भीड़ है वो चकमा देने वाली तो नहीं है। वो खरीद के लाए हुए थे, ये खरीद के लाए हुए नहीं है, खुद आए, खुद का किराया देकर। भीड़ का जन सलाब देख रहा है कि बहुत भारी मतों से विजयी होंगे और यहाँ की जो इश्यूज है वो बहुत बेहतर तरीके से उठाए जाएंगे। मैं कुलदीप रणवा पंचायत समिति सदस्य के रूप में पद से हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस नेता के रूप में। देखिए, ये भीड़ नहीं, ये रैली भी नहीं, ये रेला है और इसमें कोई बुलाएगी भीड़ और बाढ़ेगी भीड़ नहीं थी। भीड़ का आपने जोश देखा, वो तारीफ काबिल था। और दरअसल इसमें किसान, मजदूर, युवा और हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल था। और उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ इतना भयंकर रोष था, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेखावाटी की धरा पे आते हैं तो कहते हैं वीरों की धरती है, और वीरों की धरती कहते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के वीर हैं,
जो भारत देश की रक्षा में शहीद होते हैं, उन्हीं के युवाओं को अग्निवीर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है। क्या लगता है 370 और राम मंदिर के जो पक्ष है उसके फेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको बेनिफिट नहीं होने वाला? देखिए, राम मंदिर बना है, हमने उसका स्वागत किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री राम में सबकी आस्था है, लेकिन जो राम का इन्होंने जो मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, उसकी जो कार्य प्रणाली जो की उनका काम था ना, उसके प्रति जनता में रोष है कि प्रधानमंत्री जी अकेले स्वयं हो गए। जो शंकराचार्य हिंदू धर्म के रक्षक है और जो बड़े बड़े संत हैं, उनको दरनिकार करके जो काम किया गया, ये सारी चीजें। और 370 का तो एक जो भी मामला है वो जम्मू कश्मीर तक है, जो भी है, और 35A का तो उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये चीजें क्या है कि बार बार जो सरकार रिपीट कर रही है। महंगाई का मुद्दे की बात करो, आप यहाँ पर युवाओं को रोजगार की बात करो, अग्निवीर की बात करो, आप यहाँ के किसान की बात करो। देश का सबसे मजबूत आदमी अगर कोई होता है तो वो किसान होता है, और एक मजबूत आदमी की आंखों में आंसू लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और इसको सबक सिखाने का ये रेला है, और निश्चित रूप से अमराराम चुनाव जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है ये भीड़ देखकर? ये भीड़ नहीं, ये वास्तव में रैली नहीं रेला था, क्योंकि मैं 45 साल की उम्र हो गई और छात्र राजनीति से SK कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं पिछले 25 साल से सीकर जिले के अंदर ऐसा रोड शो मैंने कभी नहीं देखा। तो ये आजकल भीड़ तो नॉर्मल हो गई है, कोई भी नेता आ जाए, बड़ा नेता, कोई भी सेलिब्रिटी, छोटा बड़ा, लेकिन भीड़ हो जाती है। लेकिन ये भीड़ नहीं थी, ये सौते लोग अपने आए थे। अमित शाह का जब आज से 15 दिन पहले रैली थी, रोड शो था, वो प्रशासनिक था, पूरा प्रशासनिक अमला गाँव से लोगों को जबरदस्ती पैसे दे देकर लाना चाह रहे थे, फिर भी लोग आए नहीं। तो क्या जिस प्रकार से अभी अनूपगढ़ में राहुल गांधी है, वो एक बयान देके गए थे कि खटाखट है वो गरीबी वो दूर कर देंगे, तो क्या लगता है इस तरीके से हो जाएगी? जो खटाखट, मारवाड़ी में खटाखट का मतलब है तुरंत। 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, तो ये माहौल बनाया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल। तो ये मैं बात करूं ना, आप मीडिया में यही तो कमी है कि आप बात को घुमा फिरा के करना चाहते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि कोई सच्चाई कह रहा है। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना के वोट ले लिए। जब 2019 में ये लगा कि हमारे खिलाफ माहौल खराब है, तो पुलवामा में आज तक 300 किलो RDX कहाँ से आई, जहाँ पे परिंदा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद में बालाकोट पाकिस्तान में हमला करवाया, उसके आज से कोई सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं है, तो देश में एक झूठा राष्ट्रवाद बन पाके फिर सत्ता में आ गए। आज ये लग रहा है कि हमें नहीं है, तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये शेखावाटी की भूमि है, 400 पार करने वाले नरेंद्र मोदी 10 साल में 10 दौरे नहीं किए राजस्थान के, और अभी पहला चरण का चुनाव भी हुआ नहीं, उससे पहले 10 मीटिंग हो गई है। और ये शेखावाटी राजस्थान की ये भूमि 25 पार का नारा देने वाले आज हालात इनके हैं कि पहले तो एक चूरू में मोरिया बोले हो, और अब कई जगह मोरिया बोल को पड़ रहा है, सीटा में बोल को। खंडेला से विधायक है सुभाष जी मील, वो बोल रहे हैं कि सीकर में तो इनका मोरिया बैठा ही नहीं है, तो बुलाएंगे किसका? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का मोरिया नागौर में नहीं बैठा था, वो तो नहीं दिखता है, और वहाँ टायर को वोट दिया बीजेपी वाले ने। तो यहाँ क्यों नहीं है? तो गठबंधन आराम से सकते। बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया क्या? तो कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने भी गठबंधन किया है। कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ है, गोविंद सिंह डोटासरा का होम डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसकी वजह से जो हार का ठीकरा है वो कहीं ना कहीं इमरान जी के गले में डाल दे। कई बार घर चलाने के लिए जब पार्टी होती है, उसमें कई बार जो कमजोर होता है उसको भी बड़ा बनाया जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 जगह उन्होंने उम्मीदवार छोड़े, और कांग्रेस बड़ा भाई है और बड़ा दिल रखते हुए अमराराम को बुढ़ापे में लाल तो नहीं अकेला ले आएगा, लेकिन लाल तिरंगा लहराएगा और अमरा दिल्ली जाएगा। बीजेपी के कई जो बूथ लेवल के जो नेता है वो कहते हैं कि डोटासरा ने अमराराम के कंधे में बंदूक रख के और निशाना साधने की कोशिश की है। तो इस बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, बीजेपी तो खुद ही बीजेपी हरा रही है। आज बाबा जी की स्थिति, जनता के साथ साथ बीजेपी भी बाबा जी को हरियाणा भेजना चाहती है, क्योंकि उनका भी जो हक मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से जन्मे। आपने अमराराम पे तो अंगुली उठा ली, लेकिन उन भाजपा के लोगों से पूछो कि क्या सीकर जिले में जन्मा हुआ कोई आदमी यहाँ से सांसद नहीं बन सकता क्या?
एक भगोड़े बाबा जी को यहाँ से सांसद 2 बार बना दिया, जनता ने मोदी लहर में वोट दे दिए। आंखों मोरे बोल गो, अरे ये उनको बोल गो के समझ में बढ़िया। अमरा राम जी कैसे लग रहा है ये भीड़ का जो जनता का प्यार प्रेम मिल रहा है, इस तरह से क्या कहना चाहोगे? ठीक ये प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता को 19 तारीख को कहना चाहेंगे कि एक भी वोट रहे नहीं, इस कुशासन का अंत हो और जनता का शासन आए। तो हमारे साथ जो अमरा राम जी की रैली है उसमें मौजूद लोग थे, उनसे हमने बातचीत की है, उनके रुझान थे। अब देखना ये बाकी है कि 19 तारीख को क्या जो भीड़ नजर आ रही है वो 19 तारीख को अमरा राम जी के पक्ष में मतदान भी करने वाली है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए चौगाट प्रदर्शन। नमस्कार।